विदाउट बोर्नियो के एक मल्टीमीटर के माध्यम से कहां पर क्या कंपोनेंट लगा हुआ था मात्र एक मल्टीमीटर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसको तोड़ूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी। पीसीबी में जो मोबाइल का बोर्ड होता है उसमें से अगर कोई कंपोनेंट मिस हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, अब वो कंपोनेंट मिसिंग होने के बाद आपके पास बोर्नियो नहीं है, तो आप बगैर बोर्नियो के कैसे पता लगाएंगे कि वहां क्या लगा था, वो भी मल्टीमीटर के माध्यम से। तो मैं आज आपको जानकारी दूंगा कैसे आप मल्टीमीटर के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि वहां क्या लगा हुआ था, वो भी लाइव करके दिखाऊंगा आपको। साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट की यही खास बात है, जो भी करके दिखाते हैं वो लाइव करके दिखाते हैं, बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं करते। कि बोर्ड पे एक्सप्लेन करने का मतलब है झूठा ज्ञान। अगर आपको लाइव समझना है, लाइव सीखना है, तो आप विजिट कर सकते हैं साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में। तो आ जाइए, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास एक ये बोर्ड है। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो पीसीबी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। अगर नॉन पोलर कैपेसिटर अगर मिस हो जाता है किसी जगह से, तो आपको मल्टीमीटर से कैसे कंफर्म होगा कि वहां नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ था। तो देखिए मैं आपके सामने ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसको तोड़ूंगा। ये मैंने एक नॉन पोलर कैपेसिटर तोड़ दिया। तोड़ना दोस्तों एक अलग चीज होती है और एक मिसिंग होना अपने आप ही, पानी से जाना, सड़के गल जाना, वो एक अलग चीज होती है। तो अब ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर टूटा है, यहां पर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मीटर को करना है बजर मोड पे, बीप पर सेट करना है, जिसे क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद आपको रेड वाली जो टॉप है आपकी, रेड वाली वायर आपको जीएनडी पे रख लेनी है। अब इसके बाद जहां से वो कंपोनेंट मिसिंग हुआ है, अगर वहां नॉन पोलर कैपेसिटर था तो वहां एक सिरा वैल्यू शो करेगा और दूसरा सिरा बीप शो करेगा। तो आप देखेंगे वैल्यू शो कर रहा है। अब इसका दूसरा सिरा आप देखेंगे बीप शो कर रहा है। एक सिरे पे वैल्यू शो करेगा और दूसरे सिरे पे बीप शो करेगा। इसका मतलब यहां पर 100% नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ था। तो ये है नॉन पोलर कैपेसिटर। अगर मिस होने के बाद आपको कंपोनेंट में किसी जगह इस प्रकार से देखने को मिलता है कि एक सिरा वैल्यू देता है और दूसरा सिरा बीप करता है, तो वह नॉन पोलर कैपेसिटर है। अब दूसरा कंपोनेंट जो होता है, जिसे हम मान लो रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस अगर वहां से मिस हो गया बोर्ड से, तो मैं आपको दिखाता हूं वीडियो के माध्यम से। आप देखेंगे यहाँ बहुत छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को मिस करता हूं जरा। ये मैं लाइव करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा यकीन हो सके कि हाँ, मल्टीमीटर के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो मैंने फिर से ये वाली जो रेड वाली वायर है वो जीएनडी पे रख ली है। अब जो ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ था, चेक करने से पहले मैं बता दूं आपको, या तो इसके दोनों सिरों पर वैल्यू आएगी या इसके एक सिरे पे खाली और दूसरा सिरा वैल्यू शो करेगा। तो दो में से एक चीज होगी 100%। देखते हैं, आप देखेंगे वैल्यू शो कर रहा है। अब इसका दूसरा सिरा चेक करते हैं, इस पे भी वैल्यू शो कर रहा है। तो आपने देखा इसके दोनों सिरों पे वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब यहां क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। अब यहां रेजिस्टेंस है, ये कैसे कंफर्म होगा, यहाँ 100 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस है या 100 ओम से नीचे का रेजिस्टेंस है। जिस फॉल्ट में वो फोन आया है, अगर आप जंपर मारते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ 100 ओम से नीचे का रेजिस्टेंस है, जो कि फ्यूज रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसका मतलब है यहाँ 100 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस है। अब वहां जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, आपको उतने ही ओम्स का, उतनी ही वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब चलते हैं हम अपने तीसरे कंपोनेंट पे, क्वाइल पे। अब यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ क्वाइल लगी हुई है। तो एक बार मैं इस क्वाइल को तोड़ता हूं। ये देखेंगे आप, क्वाइल जो है हमने निकाल दिए हैं। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सेम डेफिनेशन जो रेजिस्टेंस की थी वही डेफिनेशन क्वाइल की रहेगी। एक तरफ वैल्यू, एक तरफ खाली, या दोनों तरफ वैल्यू। तो एक बार चेक करते हैं, आप देखेंगे वैल्यू और दूसरी तरफ भी वैल्यू। सेम चीज यही रेजिस्टेंस में थी, यही क्वाइल में थी। अब आप ये सोचेंगे सर हमें कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ क्वाइल थी या रेजिस्टेंस था। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई कंपोनेंट अगर मिस हुआ है तो आपको देख के तो बोर्ड में पता नहीं लगेगा कि वहां पर क्या मिस हुआ है, क्वाइल थी या कैपेसिटर था या नॉन पोलर था, क्या थी वहां पर, कैपेसिटर था या डायोड था या क्वाइल थी या रेजिस्टेंस था। ये तो आपका मीटर बताएगा। अब आपने मीटर से चेक किया, दोनों तरफ वैल्यू शो कर रहा है। अगर जंपर मारने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई
तो ये हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ सॉम से नीचे का रेजिस्टेंस है या फिर कॉइल है। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है कि अगर जंपर मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो सॉम से नीचे का रेजिस्टेंस है या फिर कॉइल है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा चौथा जो कंपोनेंट है वो है डायोड। तो आप देखेंगे यहां पर डायोड लगा हुआ है। अब ये जो डायोड है इसके बीच में इतना गैप होता है कि आपको गैप से ही पता लग जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट की जो सोल्डिंग पॉइंट होती है वो चौरस में होती है और जो डायोड है उसकी लैगों में होती है, टांगों में होती है सोल्डिंग पॉइंट, और बीच में इतना काफी गैप होता है। तो अब इस डायोड को अगर तोड़ के दिखाना है तो मैं एक बार तोड़ के दिखा देता हूं वैसे, या मैं इसको एसएमडी से निकाल के दिखा देता हूं। ये डायोड खराब हो जाएगा। अब डायोड की क्या डेफिनेशन रहेगी? तो डायोड की डेफिनेशन सेम वही रहेगी जो नॉन पोलर कैपेसिटर की मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद रखना है तो आप मेरी वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में नोट करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखेंगे जीएनडी पे हमने लाल तार रख ली। अब इसका एक सिरा बीप करेगा और दूसरा सिरा वैल्यू शो करेगा। तो आप देखेंगे ये वैल्यू शो कर रहा है और इसका दूसरा सिरा बीप शो करेगा। सेम यही डेफिनेशन कैपेसिटर की थी और सेम यही डेफिनेशन हमारी डायोड की रही। तो आपने देखा कैसे आप विदाउट बोर्नियो के एक मल्टीमीटर के माध्यम से कहां पर क्या चीज लगी हुई थी, कहां पर क्या कंपोनेंट लगा हुआ था, आप कैसे इजी तरीके से मात्र एक मल्टीमीटर के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या चीज लगी हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी और बहुत ही सरल भाषा में सिखाया जाता है और कोर्स की जो फीस है वो भी बहुत कम है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।